हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। जैसा कि मुझे पता है कि यहाँ पर मैं जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर मैं देखता हूँ और हर साल यहाँ पर जो है नए नए क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं। तो पता है कि भाई पुराने क्वेश्चन पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो लगभग आप जो है दो से 3 साल के क्वेश्चन पेपरों के क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपके 95% सारे के सारे क्वेश्चन आपके फंस ही जाएंगे। तो आप बस पुराने पेपरों को आप देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पर सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं 2021, 22, 23 सभी के, और आने वाले समय में 24, 25 सभी के डालेंगे। तो आप जो है हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनी है एक एमएससी थर्ड सेमेस्टर की, वहाँ पर सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे पुराने वाले, देख लेना है भाई। केमिस्ट्री का यहाँ पर फर्स्ट पेपर देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का किस प्रकार आता है। और अगर आपको जो है हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स चाहिए इन सभी के, तो आपको जो है मिल जाएंगे सभी के हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9770234998। इस पे कांटेक्ट करके आप हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं कम कीमत पर। साथ पे जो है ये सब पेपर आपको फ्री में भी दिए जाएंगे, काफ़ी अच्छी बात है। कई सारे चैनल नोट्स प्रोवाइड कराते हैं लेकिन एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं देते, हम सब कुछ देते हैं और क्लियर नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप किस यूनिवर्सिटी से नीचे कमेंट करके बताने की कोशिश ज़रूर करें। इतना तो आप अपना हाथ को थोड़ा सा तकलीफ़ दे ही सकते हैं, क्योंकि हमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। 12, 1, 2 बजे रात तक की वीडियोस वगैरह आपके लिए बनाते हैं और ये सभी क्वेश्चन पेपर हम खुद खरीदते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देते हैं, तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। सभी दोस्तों को शेयर भी कर देना है। ये जो है इस यूनिवर्सिटी में 40 अंक का पेपर होता है, आपके इसमें हो सकता है 80 अंक वगैरह का पेपर होता होगा। तो कोई फ़र्क नहीं है, क्वेश्चन तो सेम ही आते हैं, बस उनके अंकों में परिवर्तन हो जाता है। 2 अंक, 4 अंक, 10 अंक, 20 अंक, कई यूनिवर्सिटी में तो 20-25 अंक के पेपर होते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्वेश्चनों को आपको ध्यान देना है बस। सेक्शन ए की यहाँ पर बात आती है, तो इस यूनिवर्सिटी में जो है 5 विकल्प पूछ लेते हैं। 5 विकल्प 5 अंक हैं, मतलब जो है पाँचों यूनिट से एक एक विकल्प पूछते हैं। तो विकल्प भी देख लेना है भाई, आपकी यूनिवर्सिटी में अगर क्वेश्चन जो विकल्प है वो ना भी पूछते हो फिर भी आप देख सकते हैं भाई। आगे कंपटीशन में विकल्प वगैरह से ही तो आपको लड़ा जो है विकल्प वगैरह ही तो करना है। तो यहाँ पर आप अंदाज़ लगा लीजिए कि भाई कौन सा सही है। तुक्का तुक्का नहीं, आप बता सकते हैं कौन सा आंसर सही है या गलत है नीचे कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। एक बात और बता दूं, नीचे यूनिवर्सिटी अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपकी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर हम डाल पाएँ। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। वर्ग समतली होता है NI, कौन सा कथन गलत है वो देखना है। अष्टफल की CU सेकेंड कॉम्प्लेक्स को जॉन टेलर विरूपण का सामना करने की उम्मीद है, देख लेना है। सी नंबर पे आपका दिया हुआ है निम्न चक्रण अष्टफलकी Fe सेकेंड कॉम्प्लेक्स प्रति चुंबकीय होता है। डी नंबर पे दिया हुआ है आपका उच्च चक्रण अष्टफलकी Cr सेकेंड कॉम्प्लेक्स को जॉन टेलर विरूपण का सामना करने की उम्मीद है। तो देख लेना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है गलत, सॉरी यहाँ पर गलत है पूछा है, तो देख लेना है। इंग्लिश से भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इंग्लिश से आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश के स्टूडेंट वीडियोस को रोक कर, ठीक है। अगला यहाँ पर विकल्प हम देखेंगे, रमन प्रभाव निम्न के कारण होता है। तो यहाँ ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, प्रकाश के अवशोषण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के उत्सर्जन, उपरोक्त सभी। तो कौन सा सही है बताना है भाई। रमन इफेक्ट इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, स्केचिंग ऑफ लाइट, इमिशन ऑफ लाइट, ऑल ऑफ दिस। तीसरा यहाँ पर विकल्प पूछा है क्या, 1H नाभिक के लिए कितनी स्पिन अवस्थाएं संभव है। 2, 3, 1, 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं, ठीक है। हाउ मैनी स्पिन स्टेट आर पॉसिबल फॉर 1H न्यूक्लियस, ठीक है। अगला यहाँ पर जो विकल्प है हम वो देखेंगे, NMR नमूने में ड्यूटेरेटेड विलयन का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर करने में, रासायनिक शिफ्ट संदर्भ को सेट करने में, पूरे नमूने में अच्छी फील्ड समरूपता प्राप्त करने में। और यहाँ पर दिया हुआ है डी नंबर पे दोनों A और C, देख लेना है। इंग्लिश से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पांचवा विकल्प है मास बायर
स्पेक्ट्रोस्कोपी किस प्रकार की किरणों का उपयोग करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो विकल्प है वो दिया है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, ये सभी। ठीक है, मॉसबोरस स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज व्हाट टाइप ऑफ रेस, ए रेस, बीटा रेस, गामा रेस और ऑल ऑफ द दिस। ठीक है, अब यहाँ पर मेन आ जाता है क्वेश्चन आंसर। इन सभी को जो है अपने जो भी सिलेबस है या नोट्स है उनमें जो है इन क्वेश्चनों को जो है टिक लगा लीजिएगा, या तो आप लिख सकते हैं। सारे क्वेश्चनों को आपको तैयार भी करना है। तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में 2-2 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर 5 यूनिट से एक आते हैं। ठीक है, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में ये जो है 5 से 10 अंक में पूछता हो, यदि आपके 70-80 अंक का पेपर होता होगा तब। तो देख लेंगे हम शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। इकाई 1 से यहाँ पर शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आपका बना हुआ है। क्या आर्गेल ऊर्जा आर्गेल ऊर्जा स्तर आरेख के साथ D2 कॉम्प्लेक्स को समझाइए। एक्सप्लेन D2 कॉम्प्लेक्स विथ आर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम। अथवा में यहाँ पर दिया हुआ है DD संकरण के लिए चयन नियम की व्याख्या करें। एक्सप्लेन सिलेक्शन रूल फॉर DD ट्रांजिशन। यूनिट सेकंड की यहाँ पर बात आती है, तो पूछा है अनुनाद रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग पर चर्चा कीजिए। डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अथवा का प्रश्न है रमन प्रभाव को समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन रमन इफेक्ट। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखेंगे तीसरे यूनिट से। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत ही इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। अथवा की यहाँ पर बात आती है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए कोई एक पर। क्या रासायनिक शिफ्ट या अल्कोहल के 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इजी प्रश्न। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग एनी वन। तो यहाँ केमिकल शिफ्ट दिया हुआ है 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ अल्कोहल, स्पेक्ट्रम ऑफ अल्कोहल। चौथे यहाँ यूनिट से यहाँ पर प्रश्न पूछा है 2 अंक के लिए। परमाणु ओवर हाउस प्रभाव को समझाइए। एक्सप्लेन न्यूक्लियर ओवर हाउस इफेक्ट NOE। अथवा में प्रश्न दिया है केमिकल एक्सचेंज को समझाइए। ठीक है, व्हाट इज केमिकल एक्सचेंज। एक्सप्लेन केमिकल एक्सचेंज। इकाई 5 से यहाँ पर पूछा है 2 अंक के लिए प्रश्न। मॉसबायर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है समझाइए। एक्सप्लेन द मॉसबोरस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अथवा में प्रश्न दिया गया है स्वस्थ रक्त में आयरन Fe2+ में होता है Fe3+ में नहीं ऐसा क्यों। ठीक है, सेक्शन सी की यहाँ पर अब बात आती है, चूँकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 5-5 अंक के 5 क्वेश्चन पूछे गए, इस प्रकार 25 अंक के हो जाते हैं। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में 10 से 15 अंक के क्वेश्चन पूछते हो दीर्घ उत्तरी में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो देख लेंगे क्वेश्चन यहाँ पर किस टाइप का है। यूनिट 1 से यहाँ पर प्रश्न पूछा है OH और TD फील्ड में DD संक्रमण का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब DD ट्रांजिशन इन OH एंड TD फील्ड। अथवा में प्रश्न दिया हुआ है आर्गेल ऊर्जा स्तर आरेख का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम। दूसरे यूनिट से यहाँ पर प्रश्न आपका बना है क्या AB2, AB3 और AB4 अणुओं की समरूपता और आकार को उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन सिमेट्रिक एंड शेप ऑफ AB2, AB3 एंड AB4 मॉलिक्यूल विथ एग्जाम्पल। 5 अंक के लिए प्रश्न। अथवा की यहाँ पर बात आती है, तो अथवा में प्रश्न आपका दिया हुआ है। क्या दिया है एम्बिडेटेड लिगेंड एवं एथिलीन डाइएमीन कॉम्प्लेक्स की बेंडिंग विधि का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब मोड ऑफ बेंडिंग ऑफ एम्बिडेटेड लिगेंड एंड एथिल डाइएमीन कॉम्प्लेक्स। यूनिट 3 से यहाँ पर प्रश्न पूछा है रासायनिक परि क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों को वर्णन कीजिए। ठीक है, व्हाट इज केमिकल शिफ्ट। डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर पूछ लेता है। आप सेकेंड ईयर में भी करते हुए आए होंगे, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा, सेकेंड सेम वगैरह में भी या फर्स्ट सेम वगैरह में भी पढ़ा होगा। ठीक है, रासायनिक शिफ्ट क्या होता है, केमिकल शिफ्ट, तो इजी प्रश्न है। ठीक है, और अभी तक की चैनल पे नए हैं और जिस भी बंधु ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नीचे अपनी यूनिवर्सिटी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और किस टॉपिक पर वीडियो लाना है ये भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चुपचाप ना बैठे भाई। अथवा की यहाँ पर बात आती है, अथवा में प्रश्न आपके दिए हुए हैं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। कोई 2 पर टिप्पणी लिखना है। परिरक्षण और विपरिरक्षण तंत्र, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन। सी नंबर पे दिया है रासायनिक परिमाण के निर्धारण की क्रियाविधि। ठीक है, इंग्लिश से भी यहाँ पर देख लेते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग एनी टू। शील्डिंग एंड डिशील्डिंग मैकेनिज्म, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन। बहुत इजी टाइप का पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहीं पर सी नंबर पूछा है मैकेनिज्म ऑफ मेजरमेंट ऑफ केमिकल शिफ्ट। ठीक है, केमिकल शिफ्ट वगैरह अक्सर आ जाता है। यूनिट यहाँ पर फोर्थ के यहाँ पर बात करें, 2 एवं 3 नाभिकों के बीच स्पिन स्पिन इंटरेक्शन कॉम्प्लेक्स को समझाइए। डिस्कस कॉम्प्लेक्स स्पिन स्पिन इंटरेक्शन बिटवीन 2 and 3 न्यूक्लियाई। अथवा में जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। कोई 2, बांधित, रोटेशन, एनएमआर शिफ्ट अभिकर्मक और करप्लस कर्व। ठीक है, अगला यहाँ पर जो इंग्लिश से भी देख लेते हैं, शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग एनी टू। हेंड्रेन रोटेशन, और बी नंबर पे दिया एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट, और यहाँ पर दिया करप्लस कर्व। ठीक है, तो सभी को तैयार कर लेना है। यूनिट 5 से यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर फिर से मैं नोट्स के बारे में बता दूँ। 977 023 4998 पे कांटेक्ट करके आप जो है हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं कम कीमत पर। ओल्ड पेपर फ्री में दिए जाएंगे ये सभी, 2021, 22, 23 सभी के। अब यहाँ पर 11वें नंबर की बात करें तो मास बायर स्पेक्ट्रोस्कोपी के मूल सिद्धांत क्या हैं, वर्णक्रमी मापदंडों को समझाइए। व्हाट इज बेस्ड प्रिंसिपल ऑन मास बायर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा पैरामीटर्स। अथवा में बात करें, अथवा में प्रश्न दिया हुआ है, ऑक्सीकरण अवस्था और समकक्ष एमबी परमाणुओं का पता लगाने की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इन इक्विवेलेंट एमबी एटॉम। तो ये था लास्ट प्रश्न। इस टाइप के पेपर आता है भाई एमएससी 3rd सेमेस्टर एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो सारे पेपर हमारे चैनल पर अवेलेबल है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर गए रहो, सब्सक्राइब कीजिए और दबाकर लाइक कर दीजिएगा। और अपना जो है हाथ को दिक्कत मतलब कष्ट देते हुए एक कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।